डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आया हूं, जिसमें आपको आज जो इंग्लिश के अंदर मेन है वो है वर्ब, उसका चैप्टर करवाऊंगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि मनुष्य को जीने के लिए हवा या पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्ब की जरूरत होती है। तो वर्ब जो है उसी का ही मेन रोल होता है। तो वर्ब है क्या चीज? ये एक देखिएगा, वर्ब वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया। कोई भी एक्शन मूवमेंट जो वर्ब है वही करेगी। ठीक है, जैसे हंस रहा है, राम लाफ्स, वो हंसता है, तो हंसना एक क्रिया है। वह जा रहा है, तो वॉकिंग क्या है? क्रिया। जैसे देखिए, राम लाफ्स, तो लाफ एक वर्ब है, क्रिया है। क्यों? राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? हंसा जा रहा है ना, तो राम हंसता है, तो हंसना उसकी एक क्रिया हो गई। अब ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो अब इसमें वर्ब कौन सी है? वॉकिंग। ये क्या है? चलना, मूवमेंट। वह खाना खा रहा है, ये क्या है? एक एक्शन, क्योंकि एक्शन है, वो क्या कोई कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से मेन रोल इसी का हुआ। अगर इसको हम हटा दें यहां से, ही इज इन द स्ट्रीट, तो क्या है? वह गली में है, कोई कार्य तो नहीं हो रहा उसके द्वारा। राम, इसको हटा दें, क्या होगा? व्हाट? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हुआ? हंसता है, जा रहा है, इन दोनों के बिना इस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं। तो वर्ब जो है ये एक जड़ है इसकी, इसके बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। चाहे वो सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओपन द डोर एक इंपेरेटिव सेंटेंस था, उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। कईयों में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के हो जाता है, और कईयों में बिना सब्जेक्ट के, जैसे ओपन द डोर है, इसमें हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी। ही इज स्लीपिंग, अब सो रहा है, वर्ब और सब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट जो था वो है नहीं, तो इसके बिना भी काम चल गया, इसके बिना भी काम चल गया। अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वर्ब जो है वो जरूरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो अब देखेंगे कि वर्ब ये कितने प्रकार की होती है। हिंदी के अंदर आपने वर्ब का चैप्टर किया होगा, तो उसमें आपको देखा होगा सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये होती है सकर्मक, और ये होती है अकर्मक। अब ये क्या चीज है? देखिए, सकर्मक, कर्म, यहां क्या आया? कर्म, अर्थात इसमें कर्म की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वो सकर्मक होगी, ट्रांजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के वो पूरा नहीं होगा। अब ही प्लेज चेस, अब इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब
और ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया था? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। तो ये कर्म इसके अंदर लगा है कि नहीं लगा? लगा है। जब कर्म लगा हुआ है तो ये कौन सी फॉर्म हुई उसकी? ट्रांजिटिव। अगर कर्म नहीं होता तो वो क्या होती? अकर्म। अब देखिए ये सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां क्या है? सब्जेक्ट। यहां क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां क्या है? वही मेन वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो कौन सा हुआ? सकर्मक अर्थात ट्रांजिटिव। तो ये क्लियर हो गया कि सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब जब भी होगी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बिना ऑब्जेक्ट के वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगी। इसी सेंटेंस को अब मैं दोबारा देखूं, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब बताइए, अब ये क्या है? इन द ग्राउंड। राम जो है खेल रहा है, कहा? इन द ग्राउंड। ये एक्टिव सेंस है। यहां जो है ये इसके साथ फ्रेज लगी हुई है, इन द ग्राउंड। तो इसको बोलेंगे फ्रेजिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? फ्रेजिंग वर्ब। अब वर्ब के साथ लगी है तो फ्रेजिंग वर्ब। ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो वो क्या होगी? इन द स्ट्रीट फ्रेजिंग वर्ब होगी। लेकिन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब वो क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। नाउन तो ग्राउंड भी है बट इन द ग्राउंड है, ठीक है ना? तो ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्लेइंग क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। ये क्या कहलाएगी? और ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। तो यहां तक जो मैंने बताया क्या वो क्लियर हुआ? फिर ध्यान से सुनो। वर्ब टू टाइप्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। यहां कर्म आया, सकर्म, कर्म के सहित, और यहां बिना कर्म के अकर्मक। क्योंकि हम जब कोई इसका उल्ट करेंगे, विपरीतार्थक होता है, तो उसमें ए लगा के बनाते हैं ना, तो ए लगा के क्या मतलब? अकर्मक, अर्थात इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। सकर्मक सहित, कर्म सहित, अर्थात उसमें कर्म को लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? अब चलें, ये देखें सेंटेंस, ही प्लेज चेस। तो क्या हुआ? ये यहां ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई। तो इसको क्या हुआ? यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो ये ट्रांजिटिव हुई। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम सिंग्स। अब ये क्या है? सिंग क्या है इसमें? अगर तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट लगाए तो इन। राम ग्राउंड में गाना गाता है, राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम एक गाना गाता है। अब एग्जामिनर अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें ये पूछ सकता है कि ये क्या है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, तो हम उसमें वो तीन चार चीजें दे देगा नीचे,
तो उसमें आंसर दे देंगे ये ट्रांजिटिव है, इसका ये दे देंगे इंट्रांजिटिव है। क्लियर? अगर वो पूछता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। अब चलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्लियर हो चुका है। अब इसकी जो फॉर्म है वो देखिए। आपने जो कुछ बड़े हैं उन्होंने देखा होगा, स्कूल में पहले पढ़े होंगे कि टीचर एक रट्टा लगवाते थे, और आज भी लगता है वो, क्योंकि और उसका कोई तरीका है ही नहीं याद करने का। सपोज ये देखो, वर्क है, ये है हमारी प्रेजेंट फॉर्म, ये है पास्ट इसकी, और एक लिखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है? अब इसकी पास्ट क्या बनी? वर्क, और इसकी भी वर्क। अब वर्क जिसको हम बोलते हैं वर्ब, इसको बोल देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यह बता दूं कि कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो अकेली नहीं आएगी। दूसरी बात, ट्रांजिटिव जब भी होगा, अब देखिएगा, जो भी ट्रांजिटिव सेंटेंस वर्ब होगी वो एक्टिव सेंस में आएगी, एक्टिव वाक्य के अंदर ट्रांजिटिव होगा, और जैसे जिसका पैसिव वाइज चेंज हो सके, जैसे राम वर्क्स हार्ड, क्या इसका पैसिव चेंज हो सकता है? क्योंकि पैसिव चेंज करने के लिए हमें बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है? अब देखिएगा, राम राइट्स ए लेटर, तो अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट जो भी आएगी, प्रेजेंट के अंदर वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, ये सेंस बनती है उसकी। अब यहां वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। अब दे प्ले चेस, तो यहां देखिए जो प्ले है ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी को मैं देखो यहां लिख रहा हूं, ही प्लेज चेस। अब यहां एस लगा दिया मैंने, तो इस एस को लगाने का मतलब ये ही है। ये मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे यूज करनी है। पहले तो देखिएगा, इसमें प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कोई भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? और एक लगता है इनके साथ हैव, और इनके साथ भी हैव। अब ये देखिएगा, हैव, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू के साथ भी आर वा इज नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर हैव। इनके साथ इसके अलावा नहीं लगेंगे, पास्ट के लगेंगे, प्रेजेंट में ये लगेंगे। अब एक होता है इसमें डू,
और डज, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसमें भी डू, इसमें भी डू और इसमें भी डू। ये एक चार्ट सा अपने पास बना लो ताकि तुम्हारे याद रह जाए कि आई, वी, यू और दे, इन चीजों को देख लो चारों को। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की सेम चीज यही लगेंगी। आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। एस या ईएस नहीं लगाना है। यहां तक क्लियर हो गया? किस किस के साथ नहीं लगेगा बताइए भाई। देखिए, आई के साथ नहीं लगेगा, वही के साथ नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगेगा, एस एस, दे के साथ नहीं लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। क्लियर? ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, ही के साथ क्या लगता है? एक तो इज प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म बता रहा हूं सिर्फ, उसके बाद डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, उसके बाद इसके साथ ये चीज लगाएंगे हैज। यही हम करेंगे शी के साथ, यही करेंगे ही, शी, इट, और यही करेंगे सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर, एक वचन, जैसे राम, लड़का, इनके साथ भी ये डिटो रहेगा, इनके साथ भी यही रहेंगे। ही के साथ इज है, शी के साथ भी इज ही लगना है प्रेजेंट फॉर्म में, इट के साथ भी यही लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना है, उसके साथ हैज लगना है, और इट के साथ भी यही चीजें लगनी है। तो इसका मतलब क्या निकला कंक्लूजन? कि हमारे पास ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वह स्कूल जाता है। अब हमें कई चीजें पता है इस सेंटेंस के अंदर। वह स्कूल जाता है। अब वह के लिए क्या लगाएंगे? यहां पता है भी जाता है तो लड़का है, ही लग गया। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, तो गो लग गया। अब देखिएगा ही के साथ गो सही है या नहीं। एग्जाम में अगर उसने ये दे दिया ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही डज गो टू स्कूल, ही डज, तो उनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ही। यहां फिर हमें क्या करना पड़ेगा? गोज टू स्कूल। कोई भी आपकी कक्षा के अंदर या आपसे पूछता है कि आप कहां रहते हैं, तो यू आ गया। आप, वेयर डू यू लिव। यहां क्या, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड, आई के साथ रीड आ गया क्योंकि आई था, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये है इसका तरीका। अब देखिएगा, वर्क,
इसके एग्जाम्पल देखो। अब डू है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? डिड, और इसकी डन। ये तरीका है, इनको रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको, किसी भी बुक में से उठा के आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब टीच, अब ये देखिए, ये एक अलग है। टीच का टॉट, टॉट। अब गो है, तो गो को क्या करेंगे? वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। अब मेक है, मेक का मेड, मेड। स्विम, स्वैम। स्वम। ठीक है। अब एडमिट है, तो एडमिट, अब कईयों में अब देखना, एडमिट के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें? एडमिटेड, डबल टी, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो यहां डबल टी लगेगा। एडमिटेड। अब पुट या कट, सॉरी, पुट, 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 ये सेम रहेंगी। तो इस तरह से आपकी बुक के अंदर कहीं भी आपको अवेलेबल हो तो इन चीज़ों को आप वहाँ से क्रैम कीजिए, रट्टा लगाइए, तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि सेकंड कौन सी है। बीच में जैसे ही मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ कि ये कौन सी फॉर्म है, तो ये आप बता दोगे कि हमारी सेकंड फॉर्म है। अब इसको ले लो, ये टीच की जगह थिंक होता तो क्या करते? थॉट, THOUGHT। यहां मैंने टॉट, टॉट, और ये थॉट, ओ और औ, ये अलग अलग सेंस है। यहां थॉट। तो ये आपका आज सिंपल सा चैप्टर था जो मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू यूज ए वर्ब इन द सेंटेंस। इट हैज टू पार्ट्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। वर्ब के अलग टाइप्स भी हैं, वो अलग हैं, उसमें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आती हैं। लेकिन ये सिंपल जो सेंटेंस में हमने यूज करनी है वर्ब, ये देखिएगा, आई कैन प्ले चेस। अब यहां कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट सेंस है, लेकिन यहां हमने ऑक्सिलरी को यूज कर दिया। लेकिन यहां जो ये वर्ब जो रहेगी वो ट्रांजिटिव रहेगी, चाहे वो कैन लगा है। यहाँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट होता तो क्या करते हम, इसको भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, लेकिन हमने ये देखना कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव और वो इंट्रांजिटिव हो जाता अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये था आज का आपका सब्जेक्ट का एक पार्ट, इसका क्रिया का एक पार्ट, जिसको सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है, और इसके दो तरीके कौन कौन से इसके डिफाइन किए मैंने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ये जो था आपका आज का चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आया हो तो इसको फिर वही बार बार ना कहना पड़े कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपके पास हाजिर होऊंगा। थैंक यू।